इस वक्त मैं दोनों तरफ टॉपर्स से घिरा हुआ हूँ। दोनों लोगों के परसेंटेज 97 प्लस हैं। एक तरफ मेरे ओजस्वी हैं, एक तरफ मेरा राज हैं, और दोनों ही सबसे ख़ास बात यह है कि सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। और जो एक टैबू चलता है कि सरकारी स्कूल में रहकर आप उतना बेहतर नहीं कर सकते, उस टैबू को तोड़ने का इन दोनों ने प्रयास किया है और 97% लाए हैं। और आगे को लेकर क्या उनका विज़न है, कैसी पढ़ाई हुई, क्या क्या उनको हेल्प मिली स्कूल की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत ओजस्वी से करते हैं। ओजस्वी, थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्या परसेंटेज जो आपकी आई है वो कैसे आई, कैसे आपने जर्नी अपनी पॉसिबल की? सर मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ थी एंड आई स्कोर 97.4। मेरा पढ़ने का तरीका ऐसा रहता था कि मैं टॉपिक से पहले आई यूज़ टू स्टडी PYQs, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम किसी टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं और वो पिछले 10 साल में कभी पूछा ही नहीं गया है। तो पहले एनालाइज कीजिए कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को आप फिर बिल्डअप कीजिए। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी शुरुआत से। अपने सब्जेक्ट्स और नंबर बता दीजिए मुझे। मेरे पास सब्जेक्ट्स थे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड होम साइंस। हाँ जी। ये चूज़ खुद से किया था? जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि बच्चे PCB, PCM की तरफ जाते हैं, कॉमर्स लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, या इस तरह के सब्जेक्ट ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं ग्रेजुएशन में लेंगे। तो ये चॉइस आपकी खुद की थी कि मुझे इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना है, या फिर माता पिता या किसी अन्य गाइडेंस की तरफ से? अभी जी। नहीं सर, मेरी खुद की चॉइस थी। एक्चुअली मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ 10th तक एंड वहाँ पर ये सब्जेक्ट्स नहीं थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विच करूँगी। जो सबने बोला कि आप सरकारी में जा रहे हो, वहाँ पे टीचिंग इतनी अच्छी नहीं होती और डाउन चला जाएगा लेवल, तो आई थॉट क्योंकि ज्योग्राफी चाहिए थी मुझे एंड बहुत कम स्कूल्स में ज्योग्राफी प्रोवाइड होती है, तो आई वाज डिसाइडेड कि मुझे ज्योग्राफी लेनी है एंड फिर मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट इनटू गवर्नमेंट स्कूल एंड मेरी खुद की चॉइस थी। बहुत लोगों ने समझाया था कि परसेंटेज 10th की आई है, आप साइंस लो, कॉमर्स लो, साइंस नहीं हो रही तो कॉमर्स ले लो, बट आई वाज क्लियर कि मुझे तो ज्योग्राफी एंड आर्ट्स लेनी है। क्लियर थी बिल्कुल इसको लेकर। अब पिताजी क्या कहानी बताना चाहते हैं मैं बाद में सुन लूँगा। आप आगे बता ही दीजिए, मुझे लगता है आपको इतनी इच्छा है। जी, क्या कहानी है इसकी? इधर यहीं पास से बता। कहानी ये है सर, ये थोड़ा मैं इधर बैठ जाता हूँ। ये कोलंबिया स्कूल है विकासपुरी में, वहाँ की 10th क्लास की टॉपर थी। अच्छा, इसकी जो बड़ी सिस्टर थी वो 10th और 12th दोनों में टॉपर थी। तो इसको सब्जेक्ट चाहिए थे ज्योग्राफी वगैरह, क्योंकि इसकी मदर PhD है ज्योग्राफी से। तो मदर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी कि मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है। अब ज्योग्राफी पूरे विकासपुर में कहीं थी नहीं प्राइवेट स्कूल में, वो थी सरकारी स्कूल में। तो जब मैं सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने गया तो इसके 10th क्लास के बड़े अच्छे मार्क्स थे। तो वहाँ सरकारी स्कूल की मैडमों ने तीन मैडमों ने मेरे को टोका कि सर कहाँ बच्ची को ला रहे हो आप, आर्ट वार्ट पढ़वाने, इतने अच्छे मार्क्स से साइंस पढ़ाओ। बट इसकी जो इंस्पिरेशन थी वो है हमारे गांव के थे नटवर सिंह विदेश मंत्री IFS। तो इसको IFS ही बनना है और ये कल के IFS है। आज आप इसका 12th क्लास का इंटरव्यू ले रहे हो, 4 साल बाद 5 साल बाद इसका IFS का इंटरव्यू लोगे आप। हम चाहेंगे, आप बोल रहे हैं आपकी बात सही निकले। थोड़ा राज से बात करते हैं। राज, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कि जो आपकी जर्नी रही 97% की, इसके लिए क्या खास किया आपने? मैं संगम विहार में रहता हूँ। मेरे 97.2% आए हैं कॉमर्स में। ऐसा कुछ खास किया नहीं, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए बस, और डिसिप्लिन रहना चाहिए, बस इससे नंबर आ जाते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या रहे आपने? मेरे पास था अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। सबसे पसंद कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा? बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। तो मैथ्स भी काफ़ी, मैथ्स अच्छी रही अपनी? हाँ, अच्छी रही है। इकोनॉमिक्स में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। अच्छा, बहुत शानदार। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, जो बात मैं अभी ओजस्वी से भी करूँगा, कि ये जो सरकारी स्कूलों को लेकर बात होती है, वहाँ की पढ़ाई को लेकर बातचीत होती है, आपका अनुभव कैसा रहा? ये जो नंबर आए हैं उसके पीछे स्कूल का भी रोल है, वहाँ के टीचर्स का भी रोल है, या कोई अन्य वजह है? स्कूल का भी रोल अच्छा रहा है मेरी पढ़ाई में। बहुत सपोर्टिव टीचर भी मिले हैं, जैसे मेरी क्लास 10th की क्लास टीचर हैं मिसेस प्रिंसिपल ने, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है। और बाकी सारी चीज़ें होती हैं जैसे यूट्यूब, सबसे ज़्यादा यूट्यूब से सीखने को मिलता है, वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर रहते हैं। यूट्यूब देखते हो, उसमें फॉलो करते हो टीचर्स को जो पढ़ाते हैं, उससे हेल्प मिलती है? हाँ, जैसे यूट्यूब पे CA पराग गुप्ता सर, सुनील पांडे सर, कॉमर्स में ये दोनों एकदम मस्त हैं। अच्छा, क्या अलग लगता है क्या? जैसे कि तुम क्या, जैसे तुम्हारे जो बात निकली ना कि ये लोग मस्त हैं,
उससे ये भी कहने के निकला कि तुमको जो मज़ा उनसे पढ़ने में आता है वो स्कूल में नहीं आ रहा है, ऐसा है? मतलब स्कूल में टीचर ज़्यादा थोड़े स्ट्रिक्ट तरह से रहते हैं, जैसे पढ़ो बच्चों पढ़ो, जबकि यूट्यूब पे टीचर थोड़े मजाक में पढ़ाते हैं, जैसे सीए परागुप्ता सर हैं। तो अगर किसी बच्चे को टॉपिक समझ में नहीं आता तो बोलते हैं गली गली मोहल्ले के बच्चे इस टॉपिक को जान गए, तुम क्यों नहीं जान पा रहे हो, छत से कूद जाओ, ऐसे। तो इसमें मज़ा आता है पढ़ी करें। मतलब अगर थोड़ा सा ह्यूमर भी पढ़ाई के साथ साथ रहे तो वो चीज़ें आसान बना देता है, यस ऐसा है? यस सर। तो आगे का क्या विज़न है अपना, आगे क्या देख रहे हो? जैसे तुमने कॉमर्स चुनी तो इसके पीछे क्या क्या कारण था? मुझे अभी तो मेरा CUT का एग्ज़ाम है, मैं SRC से टारगेट कर रहा हूँ, और SRC के मिलने के बाद मैं अपना आगे का रोड मैप बनाऊँगा। अभी तो मेरा ऐसा सच कुछ गोल नहीं है जैसे किसी एक प्रोफेशन में जाने में, लेकिन एक बड़ा गोल है कि इन्फ्लुएंसर बनना है, रिच बनना है। अच्छा, इन्फ्लुएंशियल बनना और है, rich रिच बनना है, पैसा कमाना है। जाहिर सी बात है, वो तमन्ना सबकी होती है और होनी भी चाहिए। कोई ऐसा कोई पाथ आपने चुना नहीं है अभी, अब आपका एक्सप्लोर करूँगा मैं भी। अभी पहला जो फर्स्ट गोल है वो अच्छा कॉलेज लेना है, SRCC लेना है, ये यस सर। आपका क्या आगे का विज़न है, क्या गोल है? जैसे एक गोल तो मुझे पिताजी ने बता दिया आपके कि ये आप भविष्य की IFS से बात कर रहे हैं, आपका ये सेम गोल है या आपकी अभी और जर्नी में और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है एक्सप्लोर करूँगी मैं? नहीं, मुझे IFS फॉरेन सर्विसेज की शुरुआत से जाना है, NGOs, IGOs, और मेरे को मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन राइट्स के लिए काम करना है इंटरनेशनल लेवल पे। तो आई थिंक फॉरेन सर्विसेज इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर इट। फॉरेन सर्विसेज इसके लिए बेस्ट चॉइस है या आपने खुद सोचा समझा, किसी को देखा, वहाँ से ये मोटिवेशन मिला? जैसे कि वो नटवर सिंह जी का नाम ले रहे थे, उनके बारे में पढ़ा जाना आपने? हाँ जी, पढ़ा था मैंने, एंड मेरी अभी इंस्पिरेशन है पाला मिश्रा मैम जो IFS ऑफिसर हैं, वो भी हैं, तो मुझे वहीं जाना है। सोशल मीडिया की यूज़ की बात होती है तो जैसे कि राज बता रहे हैं कि उन्होंने यूट्यूब की हेल्प ली और उनकी बड़ी हेल्प उस चीज़ से हुई। सोशल मीडिया आप यूज़ करती हैं? सोशल मीडिया तो नहीं, बट हाँ यूट्यूब, AI टूल्स। हाँ जी, यूट्यूब में क्या देखती हैं आप, क्या पसंद है? टीचर्स मेनली, क्लासेस, वेदांतु अन अकेडमी। मैंने शुरुआत से 9th से आई हैव स्टडीड फ्रॉम यूट्यूब, मतलब मेरा बैकबोन स्टडी का वही रहता है, डिजिटल स्टडी काम आती है? बहुत ज़्यादा। बाहर और भी कोई कोचिंग की है आपने पढ़ाई? नहीं, कभी नहीं, नहीं अभी तक तो स्कूल नहीं। में कैसी पढ़ाई होती है? स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, मुझे लगता है टीचर्स जो हैं वो माइंड्स हैं नॉलेज के। अगर आप उनसे पूछ लेंगे डाउट तो वो आपको दे देंगे एक्स्ट्रा नॉलेज, वरना वो लिमिटेड पढ़ाएंगे एंड चले जाएंगे। अच्छा, ये क्योंकि आप मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे क्योंकि आपने 10th तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की है, 11th-12th आपने बताया कि क्योंकि आपको सब्जेक्ट्स ऐसे चुनने थे इसलिए आपने सरकारी स्कूल में चेंज किया। तो आपने दोनों ही तरह के टीचर से पढ़ा है ना, और ये एक बड़ी लड़ाई चलती भी है कि सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है दोनों के लिहाज से? क्या लगा आपको कि मतलब क्या बेहतर लगता है, पढ़ाई लिखाई कहाँ बेहतर होती है? क्योंकि तमाम जगह दावे भी होते हैं ना सरकारी स्कूलों को लेकर कि आना चाहिए बच्चों को, सरकारी स्कूल बेहतर हो रहे हैं। इन सब विषयों के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स तो दोनों अच्छे थे बहुत, मतलब आई हैड द बेस्ट टीचर्स, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी। बट गवर्नमेंट स्कूल्स में आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिकॉग्निशन ज़्यादा है। हाँ जी, लाइक नेवी क्विजेज होती हैं, ये सब होती है, तो आई नेवर गॉट दिस अपॉर्चुनिटीज़ स्टेइंग इन अ प्राइवेट स्कूल। बट जब से मैं गवर्नमेंट स्कूल में आई हूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेटर है, टीचर्स नॉलेजेबल ज़्यादा होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। एंड हाँ, बाकी टीचर्स तो ये है कि डेडिकेटेड दोनों जगह ही हैं, बट नॉलेजेबल ज़्यादा है आई थिंक गवर्नमेंट स्कूल्स में। बाकी आपने कहा कि जो आपका इंटरेस्ट है उसके विषय में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको पीछे पढ़ना पड़ेगा टीचर के। पीछे पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, करंट अफेयर्स की उनको नॉलेज रहती है तो वो आपको टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स बताते हैं। तो अगर आपको टॉपिक पहले से आपने पढ़ रखा है तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं पढ़ रखा तो नहीं हो पाएगा कनेक्शन। चलिए, ये तो पढ़ाई लिखाई की बात होगी, थोड़ा सा इंटरेस्ट के बारे में बताइए। क्या इंटरेस्ट है पढ़ाई के अलावा, क्या करना पसंद है स्ट्रेस को कम करने के लिए? मुझे लगता है कि अब तो टॉप मार दिया तो और प्रेशर आता होगा। पढ़ाई के अलावा मैं कभी कभी मूवीज़ देख लेती हूँ, गाने सुन लेती हूँ। हाँ, अभी छुट्टियाँ हैं जैसे 2 महीने की, तो मैं सोच रही हूँ उसमें कोई छोटा सा कोर्स हो जाए कंप्यूटर का या लैंग्वेज कोर्स। तो आई थिंक लर्निंग जारी रहनी चाहिए, लर्निंग में रुकावट नहीं आनी चाहिए। किसकी मूवीज़ पसंद है, कौन सा एक्टर एक्ट्रेस पसंद है? एक्टर एक्ट्रेस से सारे ही पसंद है, ऐसे कोई फेवरेट नहीं है, बट हाँ सारे, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण। अमिताभ बच्चन तो पापा के ज़माने के हो गए। नहीं, उनकी तो पापा को पसंद है? उनकी मूवीज़ तो एवरग्रीन है, मुझे लगता है ऐसा। गाने किसके पसंद है आपको? अरिजीत सिंह, आतिफ असलम। कोई स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है? स्पोर्ट्स, बैडमिंटन कभी कभी खेल लेते हैं, बट ऐसे प्रोफेशनली लेवल पे कभी नहीं खेला। राज भाई, तुम बताओ तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? सोशल मीडिया के बारे में तुमने बताया कि यूट्यूब तुमने उसको एक पॉजिटिवली तरीके से हेल्प ली,
ओजस्वी ने भी ली। और क्या इंटरेस्ट है? खेलने कूदना पसंद है क्या? स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? क्या इंटरेस्ट है? मुझे वेब सीरीज़ देखना पसंद है। अच्छा, वेब सीरीज में तो यार बहुत समय लगता है। मैं निकाल लेता हूँ। पढ़ाई जैसे हो जाती है बस आपकी? नहीं, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है ना, तो जो बर्नआउट हो जाता है उसे रिलैक्स करने के लिए मैं वेब सीरीज़ देखता हूँ। अच्छा, तो लास्ट वेब सीरीज कौन सी देखी? लास्ट तो स्क्विड गेम का सीज़न 2 आया था, अच्छा, वो देखा था। तो बड़ा खतरनाक है। अब सीज़न 3 आएगा। और क्या देखा है? और इंटरेस्ट जियो पॉलिटिक्स में, फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, रहता है इंटरेस्ट। उसकी वीडियो रोज़ ही देखता हूँ। एक यूट्यूब पर चैनल है प्रशांत धवन, और स्टडी IQ IAS, करियर 247, वो सब अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं जियो पॉलिटिक्स की। मतलब जियो पॉलिटिक्स पूरा फॉलो करते हो, क्या चल रहा है दुनिया में? अभी जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उसको फॉलो किया तुमने? जैसे कौन से देश ने अपनी मदद करी, कौन सा देश ने पाकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद ट्रम्प एप्पल पे कितना टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया में बनाने के लिए, ये सब का वो सारी चीज़ें याद रखता हूँ। मतलब न्यूज़ में इंटरेस्ट है तुम्हारा कि क्या चल रहा है जियो देश पॉलिटिक्स वाली समाज न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जियो पॉलिटिक्स International news में ज़्यादा interest रहता है। खेलना कूदना पसंद है? हाँ, खेलना कूदना पसंद है। क्या खेलते हो? क्रिकेट। सब कोई क्रिकेट खेलता है, लड़का तो हर कोई खेलता है। तो बैट्समैन हो, बॉलर हो, क्या करते हो? बैट्समैन। सब कोई बैट्समैन भी है। ये भी एक चीज़ क्लियर है। तो मतलब बढ़िया वाले बैट्समैन हो कि मतलब बैटिंग मिलती है? खेलने वाले। खेलने के लिए मतलब मज़े के लिए खेलते हो? मज़े के लिए खेलते हैं। मज़े के लिए कभी कभी खेल लिया। दोस्तों के साथ खेल लिया। अच्छा, तो IPL देखते हो? हाँ, IPL अभी तो नहीं देख रहा, अभी तो पढ़ाई चल रही है, एग्ज़ाम है परसों मेरा। जैसे यूटी वाला हम्म। उसकी तैयारी चल रही हो। वैसे पसंद कौन सी टीम? पसंद दिल्ली कैपिटल्स। यार तो बाहर हो गई। अब क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, तुमको CUT में अच्छा करना है। टीम बाहर हो गई, कोई बात नहीं। तो अपना विज़न क्लियर है कि IFS की तरफ बढ़ना है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है। तो अभी CUT आप भी कर रही होंगी तैयारी उसकी? कैसे चल रही तैयारी उसकी? तैयारी अच्छी चल रही है, एक एग्ज़ाम हो गया है, अब एक 30 को है। उसके लिए कुछ खास तैयारी करनी होती है? क्या पढ़ाई होती है उसकी? मुझे लग रहा है डिटेल में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो MCQ बेस्ड हो गया ना पेपर। थ्योरी बोर्ड्स में तो थ्योरी थी तो आराम से हो जाता है, बट अब डिटेल्स, ईयर, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, नाम, हर चीज़ पूछ रहे हैं। तो थोड़ा माता पिता और दोस्तों के रोल के बारे में बताइए। दोस्त बनाए? आप दोस्त बनाते हैं? हाँ जी, दोस्त बनाते हैं। माता पिता का रोल बहुत रहा है, दोस्तों से तो स्कूल में बातचीत होती थी ज़्यादातर। बाकी पेरेंट्स का रोल बहुत रहा है, और मेरी पूरी फैमिली, मेरे सिबलिंग्स, सबका रोल बहुत रहा है। मेंटल हेल्थ मतलब इन्हीं की वजह से स्ट्रॉन्ग रही है, वरना बर्न आउट हो जाता है, एंशियसनेस हो जाती है। तो फैमिली से बात कर ली, और कभी कुछ खाने पीने के लिए बाहर चले गए तो फैमिली टाइम हो गया, तो उसमें हो जाता है वो। पापा से बात होती है कि नहीं? पापा से बात होती है, मेनली ज़्यादा बात न्यूज़। किससे होती है? पापा से होती है, मम्मी से? मम्मी से वैसे अलग टॉपिक्स हैं दोनों से। मम्मी से बात होती है नॉर्मल, मेंटल हेल्थ, स्कूल में क्या चल रहा है, एंड पापा बताते हैं इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ में क्या चल रहा है, ये सब। हाँ जी, हाँ जी। आपका बताइए, दोस्तों का रोल कैसा रहा है? दोस्त अच्छे काम में लगाते हैं या खराब काम में भी लगाते हैं? अच्छे काम में भी लगाते हैं, ख़राब काम में भी लगाते हैं। खराब काम क्या किया? ख़राब काम जैसे कोई टीचर नहीं आया क्लास में तो क्लास से भाग जाओ, आराम से ग्राउंड में बैठ जाओ जाके। जैसे मेरे पास एक वो है इंसिडेंट, मेरा दोस्त क्लास में कोई आया नहीं था, मतलब अरेंजमेंट थी हमारी, तो हमें मेरा दोस्त मुझे ग्राउंड में ले गया, हम सब ग्राउंड में बैठे थे। अब प्रिंसिपल आ गई ग्राउंड में, और हम जब भाग भी रहे तो बोले नहीं बैठ रहे, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा। फिर प्रिंसिपल हमें ऑफिस में ले गई। पिटाई हुई? पिटाई नहीं हुई, समझाते, अच्छी प्रिंसिपल थी। हाँ, तो हमें समझाते ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, फिर हमें क्लास में भेज दिया। मतलब शरारतें भी कर लेते हो, पढ़ाकू वाला टैग नहीं है? नहीं, पढ़ाकू वाला टैग नहीं, मैं तो बैक बेंचर हूँ, बैक बेंचर हो? पीछे बैठे रहता हूँ, आगे से सर बुलाते हैं आगे बैठ जाओ, मैंने कहा सर आगे मज़ा नहीं आता। देख रहे हैं, बैक बेंचर वालों को कतई हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। टॉप मार रहे हैं लड़के पीछे बैठ के भी, तो शरारतें होती हैं पीछे से। घर में कौन कौन है आपके? मैं हूँ, मेरा भाई है, मम्मी पापा हैं और दादा हैं। माता पिता क्या करते हैं? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और पापा को काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मेरे पापा सेल्समैन है। सेल्समैन। भाई क्या करते हैं? भाई 10th में। भाई 10 छोटे हैं भाई आपके? अच्छा, तो फिर आपसे मोटिवेट होंगे। हम्म। तो पढ़ाते भी हैं आप? नहीं, वो यूट्यूब से पढ़ लेते हैं। यूट्यूब से पढ़ लेते हैं। लेकिन कितना चीज़ें आगे निकल चुकी हैं कि अब गाइडेंस की जहाँ तक बात आती है तो माता पिता तो काम कर ही रहे हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब भी अच्छा खासा काम कर रहा है। और आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, और आपने जो बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये बातचीत कैसे? हाँ जी, बताइए। बिल्कुल। थोड़ी सी समाज में ऐसी भावना आ गई है कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बट मेरा जो अपना नज़रिया है वो ये है कि सरकारी स्कूल में एक तो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, TGT करके आते हैं, PGT करके आते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक के कंपैरिजन में सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है,
ज़्यादा चांस हैं बच्चों के खेल कूद के। बट समाज में भी थोड़ा सा ऐसा है, अब जैसे हमारी बेटी भी जाती थी सरकारी स्कूल की ड्रेस पहन के, तो थोड़ा सा हमें भी ऐसा लगता था कि यार सरकारी स्कूल की ड्रेस पहन के जा रही है। अदरवाइज़ थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी ये होती है, अदरवाइज़ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी जैसी पढ़ाई सरकारी जैसी प्राइवेट में नहीं है। देखिए, एक मैसेज देने का प्रयास है ओजस्वी के पेरेंट की तरफ से कि भाई सिर्फ प्राइवेट स्कूल की तरफ नहीं देखना है, सरकारी स्कूलों की तरफ भी आपको देखना चाहिए। हीन भावना नहीं आनी चाहिए कतई, ना बच्चों में आने देनी चाहिए कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सब कुछ एट द एंड माहौल की बात होती है कि आपके घर में कैसा माहौल है, आपने बच्चों को कितना मोटिवेट कर पा रहे हैं, उनको कैसा माहौल दे पा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा ओजस्वी और राज आपके जैसे, आपके बच्चों जैसे सामान्य बच्चे हैं जिन्होंने कुछ कुछ चीज़ें डिकोड की अपनी पढ़ाई के बारे में, उनके पेरेंट्स ने, उनके दोस्तों ने उनका साथ दिया, स्कूल से गाइडेंस मिला, यूट्यूब सोशल मीडिया से गाइडेंस मिला। तो यही तरीके हैं आगे बढ़ने के और अपना रास्ता खोजने के। मुझे लगता है कि आपको और अपने बच्चों को भी ये इंटरव्यू दिखाना चाहिए, बातचीत दिखानी चाहिए। आगे आपको ये बातचीत लगी कैसे, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।